हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैट्रिक वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर नंबर 3 जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो हिंदी का प्रश्न पूछता है वह 100 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम, और जिसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये 50 नंबर ऑब्जेक्टिव काफ़ी भूमिका निभाते हैं हमारे पास कराने में। अगर हम कमज़ोर स्टूडेंट है, यदि आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो आपको यह पास कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप तेज स्टूडेंट है तो आपको परसेंटेज पुराने में काफ़ी ही मदद सिद्ध करेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम देखते हैं भारत से हम क्या सीखे का ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए हुए हम ले चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, भारत से हम क्या सीखे। पहला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ए कहानी, बी निबंध, सी साक्षात्कार, डी भाषण। तो ये है डी भाषण। भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण का अंश है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। मतलब प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए स्थानीय शासन, बी सरदार शासन, सी शासन व्यवस्था नहीं था, सभी असत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा स्थानीय शासन। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ए अमरकांत, बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी मैक्स मूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जो है भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्या कहता है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ए महानगरों में, बी शहरों में, सी सरायों में, डी गांवों में। तो इसका सही आंसर होगा डी गांवों में, क्योंकि भारत का अधिकतर आबादी गांव में बसता है। भारत की आत्मा भी गांव को कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा बी जर्मनी। मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी ग्रामीण भारत में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। शहर में आपको सच्चे भारत के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गौर से देखेंगे। मैक्स मूलर थे ए भारत भक्त, बी संस्कृतानुरागी, सी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मैक्स मूलर भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे और सभी थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो ए रघुवंश, बी मेघदूत, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी सभी सही है। तो मैक्स मूलर ने कालिदास के बी मेघदूत का जर्मनी अनुवाद किया था। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गौर से जरा देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 जो कि 19, 20 और 22 तीनों में पूछा गया है, इस साल भी पूछने का चांस लग रहा है। क्या कहता है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा। ए स्वामी विवेकानंद, बी रामानुजाचार्य ने,
सी शंकराचार्य ने, डी सभी गलत है। तो किसने कहा? ए विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी 19 और 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैक्स मूलर ने कंठ और केन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर जो थे कठ और केन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किए? ए लैटिन भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी जर्मन भाषा, डी हिंदी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जर्मन भाषा। मैक्स मूलर जो थे अधिकांश जर्मनी के रहने वाले थे, इसीलिए अधिकांश विषयों का उन्होंने रूपांतरण, अधिकांश भाषा का अगर कोई वेद है, पुस्तक है, तो उसको जर्मनी में ही अनुवाद किया था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में शारीरिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए जर्मनी, बी यूनान, सी भारत, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वदा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है, वास्तविक सही भी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। मतलब यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा ए संस्कृत भाषा और साहित्य। ये 2022 में पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर हम आए हैं। अब ये भी जो है 2022 यानी पिछले बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? ए टोल्स्टॉय, बी ओलिवर, सी थॉमस हार्डी, डी वाल्टर स्कॉट। तो इसका सही आंसर होगा ए टोल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता थे? ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, सी भारत से हम क्या सीखे, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा सी भारत से हम क्या सीखे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शेर की खाल में गधा, यह कहावत किस यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है? ए इंडिका, बी वर्ल्ड, सी क्रटलस, डी तीनों में। तो इसका आंसर होगा सी क्रटलस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत, डी रामचरित्र मानस। तो इसका सही आंसर होगा आप लोग देखिए बी शाहनामा। 18, हिपोप देश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? 2021 में पूछा गया है। ए मैक्स मूलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए मैक्स मूलर ने हितोप देश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया। और अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या देखेंगे? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ए ईश्वर पेटलिकर ने, बी रूसो ने, सी मैक्स मूलर ने, डी सातकोरी ने। तो इसका सही आंसर होगा सी मैक्स मूलर ने। मैक्स 19 अभी दोबारा बता दिया है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। अब 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, शारीरिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस
भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का है? ए 20 के दांत, बी भारत से हम क्या सीखे, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी शिक्षा और संस्कृति। इसका सही आंसर होगा बी भारत से हम क्या सीखे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए। सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ए 1823 में, बी 1783 में, सी 1900 में, डी 1794 में। इसका सही आंसर होगा डी 1794 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 2021 में पूछा गया है। ए 1823, बी 1824, सी 1825, डी 1826। तो इसका सही आंसर होगा ए 1823 में। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी 2021 में पूछा गया है लगातार। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने का भरा घड़ा मिला था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी वारेन हेस्टिंग। अब 24 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत कम क्वेश्चन बच गया है, इसीलिए आप लोग चिंता ना करें, हड़बड़ाने की बात नहीं है। यह क्वेश्चन देखे आपके भविष्य में एक अच्छा मार्ग दिखलाने का कोशिश कर सकता है। 24 नंबर, दारिस क्या है? ए सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। ए है सोने के सिक्के। बी वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? ए भारत का, बी श्रीलंका का, सी जर्मनी का, डी यूनान का। तो वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का गवर्नर जनरल था। अब देखिए हर्षक थे, क्वेश्चन बार बार पूछता है, 2022 में भी पूछा गया है। हर्षक थे क्या थे? हर्षक एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या थे? ए भूवैज्ञानिक, बी वनस्पति वैज्ञानिक, सी जंतु वैज्ञानिक, डी विधि शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा बी वनस्पति वैज्ञानिक। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलिए। पारसी के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए बौद्ध, बी जैन, सी वैदिक, डी जरथुस्त्र। तो इसका सही आंसर होगा डी जरथुस्त्र। पारसियों के धर्म का नाम जरथुस्त्र है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? ए कोयले की खान, बी हीरे की खान, सी प्राकृतिक सुषमा की, डी वन संपदा की। तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक सुषमा की। विशाल भारत में कौन सी चीज की संपत्ति विराजमान है? तो प्राकृतिक सुषमा की। लास्ट और 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ए शहरों में, बी गलियों में, सी खलिहानों में, डी गांवों में। सच्चा भारत जो है गांवों में बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है दोस्तों? भारत में बसता है। इसीलिए जैसे कि क्या करेंगे, हम गौर से देखेंगे। सच्चा भारत कहाँ बसता है दोस्तों? गांव में बसता है। तो चलिए दोस्तों, अब ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, और हम आपको बता दें कि पसंद आया हो ऑब्जेक्टिव तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर जो है यह इसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए थे। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी हम नया वीडियो या कोई भी बिहार बोर्ड से निकलकर नया अपडेट आता है तो मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक जरूर पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।